प्रश्न है, ध्यान का भाव उठ रहा है और फिर मन भाग रहा है। मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि ध्यान में डूबूं या ना डूबूं, किसी गुरु को खोजूं या ना खोजूं, नामदान लूं या ना लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही साथ ढोंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान समाधि के योग्य नहीं हूँ, मैं नामदान के लिए योग्य नहीं हूँ। कृपया मेरी दुविधा दूर कीजिए, मैं क्या करूँ? प्रश्न पूछा है यमन भाई ने। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि वे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों से ऊपर उठ जाएं, अपने मन को काबू में कर पाएं, अपने मन के तल से ऊपर उठ जाएं, कलह क्लेश मिट जाएं, ध्यान में तरक्की कर पाएं, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने जी। जो चाहते हैं कि घर में कलेश ही रहें, मन के गुलाम ही रहें, काम क्रोध आदि विकारों के गुलाम रहें, ध्यान में तरक्की ना हो, तो इस वीडियो को कभी भी सुनना छोड़ सकते हैं। परंतु जो वाकई में चाहते हैं कि आगे बढ़ना, वे व्यक्ति शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी लाइन, कोई भी अक्षर मत छोड़ना। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, अब गहरे ध्यान में डूब जाओ या और भी कई कुछ। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि यमन भाई ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान में डूबने का भाव उठ रहा है, नामदान लेने का भाव उठ रहा है और फिर मन भाग रहा है। मेरे मित्र, नामदानी होने के योग्य कौन है? गुरु बनाने योग्य कौन है? ध्यान में डूबने की पात्रता किसकी है? और अगर पात्रता ही हो तो ध्यान की ज़रूरत क्या रह जाएगी? पात्र नहीं है, पात्रता लाने के लिए ही ध्यान है। बीमार होते हो तो दवाई लेते हो, ये तो नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ, अभी दवाई कैसे लूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा, स्वस्थ हो जाऊँगा, तब दवाई लूँगा। तो ध्यान तो दवाई है, चिकित्सा है, उपचार है। तुम अपात्र हो, इसलिए तो ज़रूरत है। अगर तुमने अपात्रता को ही रुकने का कारण बना लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर तुम कैसे ध्यान में डूबोगे? कैसे? ध्यान पात्रता लाएगा। ये जो नामदान है, ये जो तरीका बताते हैं बैठने का, ये कोई साध्य नहीं है, साधन है। इसे याद रखो। ये जो बैठने का तरीका है, ये साधन है कि तुम्हें पात्र बनाए, निहारे, झाड़ू लगाए, तुम्हारी आत्मा को धोए, स्नान करवाए, ताकि तुम परमात्मा के योग्य बन सको। तो ये ध्यान साधना तुम्हें परमात्मा के योग्य बनाने की पात्रता देगी। अब तुम कहते हो पहले मैं पात्र हूँ, तब मैं आगे ध्यान साधना में डूबूं, तब तो तुम सिद्ध हो जाओगे, फिर तुम साधक नहीं रह पाओगे, फिर तो तुम संत हो जाओगे। तुम कैसे एक सन्यासी रह सकते हो, एक नामदानी सज्जन रह सकते हो? तो नामदान का तो स्पष्ट अर्थ है कि मैं अपात्र हूँ। हजार मेरी भूल चुके हैं, हजार मेरी नासमझियाँ हैं, उनको ही काटने के लिए ये गर्दन ले आया हूँ। तो ये तलवार है ध्यान की, उठे और ये गर्दन कटे। फिर किस बात को तुम अपात्रता कहते हो? वह भी जरा विचारणीय है, क्योंकि लोगों ने
अपात्रता की भी अद्भुत परिभाषाएं कर रखी हैं। कोई आदमी अपात्र मानता है अपने को क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता। बहुत से मेरे पास प्रश्न आते हैं कि जी हम 3 बजे नहीं उठ पाते, 2 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे नहीं उठ पाते। तो भाई क्या हुआ? एक व्यक्ति आए जी, कहने लगे मेरा रात को काम होता है तो मैं दिन में 9 बजे उठता हूँ, 9 बजे के पहले तो मैं सोकर नहीं उठता। उन्होंने इस भरोसे से बात कही कि ये तो साफ है गणित की ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो 9 बजे उठता हूँ, तो मैं कैसे एक ध्यानी सज्जन हो सकता हूँ? मैंने उनको कहा भाई मैं खुद 11-12 बजे उठता हूँ, कभी कभी 2 बजे भी उठ जाता हूँ, कभी हुआ 9 बजे उठ गया। और मैंने कहा कि थोड़ा विचार करो, तुम कब उठते हो इससे ध्यान का कौन सा अनिवार्य संबंध होगा? घड़ी में कितने बजे हैं? 9 बजे कि 6 बजे कि 5 कि 3? इससे ध्यान की कौन सी अनिवार्यता है? उठाते हो यही बहुत है। 9 बजे उठाते हो और 9 बजे उठाते हो, उससे ध्यान का कोई संबंध नहीं है, उससे नामदानी या सत्संगी हो जाने का कोई संबंध नहीं है। जब उठाते हो तब सच में जागे हुए होते हो कि सोए सोए चलते रहते हो? जागे में जो जागे। 9 बजे तुम उठकर आए, वह तो ठीक है, वह तो आंख खुल गई, सिर्फ सपने वही चल रहे हैं, वासनाएं वही चल रही हैं, कामनाएं वही चल रही हैं। ध्यान नहीं है, जागरण नहीं है, होश नहीं है। तो 9 बजे उठो कि 5 बजे उठो, क्या फर्क पड़ेगा? अभी पूरी दुनिया इसी मूर्खता में पड़ी है कि जी सुबह 2:30 से 3 बजे उठेंगे। पागल हुए पड़े हो? सो रहे हो रात को 11 बजे और 2-2:30 बजे उठोगे। कुछ मूढ़ों ने ऐसी पद्धतियां चला दी हैं कि 2 घंटे में तुम्हारी 8 घंटे की नींद पूरी कर देंगे, कि 4 घंटे में तुम्हारी 8 घंटे की नींद पूरी कर दोगे। अरे भाई, तुम नींद तो पूरी कर दोगे, परंतु इस शरीर का क्या, जिसके तंतुओं ने ठीक होना था, जिसकी रिपेयर होनी थी, जिसकी मुरम्मत होनी थी अंगों की, उसका क्या? तुमने तो नींद पूरी कर ली 4 घंटे में, बाकी चीज़ का क्या? बच्चा देखा है कभी? नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 23-24 घंटे सोता है वो, और उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे नींद 20 घंटे, फिर 18 घंटे, फिर 12 घंटे, और कम होते होते 8 घंटे। एक वयस्क की उम्र के हिसाब से उम्र 55 से 60 साल तक लगा लीजिए। 55 से 60 साल की उम्र तक एक वयस्क, 22-25 साल से ऊपर ले लो या शायद 15 साल से ऊपर ले लो, उसकी नींद जो रह जाती है वो रह जाती है 8 से 9 घंटे। अगर इससे वो कम सो रहा है तो पक्का पागल है, या तो ध्यान में डूबता है, तब भी उसकी नींद 6 से 8 घंटे ही होगी। बड़ी हद हो जाए 6 घंटे की, इससे अगर कम की वो लेगा तो जल्दी ही वो पागल हो जाएगा, वो विक्षिप्त है। चाहे वो खुद को जितना मर्जी ज्ञानी ध्यानी मानता हो, परंतु बिल्कुल बकवास बात है। क्योंकि भाई शरीर को जो तंतु टूटे हैं उसको वक्त तो चाहिए। विवेकानंद के बारे में सुना है? विवेकानंद, जो व्यक्ति ध्यान में डूबता था, कितनी साल की उम्र में मर गया? वही 30-35 साल की उम्र में। 30-35 साल की उम्र, ये भी कोई उम्र होती है? मेरे ख्याल से 39 वर्ष की आयु थी जब वो मरे थे। तो भाई इतनी कम उम्र में मर गए, इतना ध्यानी थे। क्यों मरे? क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी। और उनकी खुद डायरी में पढ़ना विवेकानंद की कि वो कैसे मरे, तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। भाई परमात्मा कोई मूर्ख थोड़े ना है जिसने ये नींद बनाई, और तुम लोग हो कि नींद को गायब करने में लगे हुए हो कि कैसे हम नींद पर विजय प्राप्त कर लें। अरे मूर्खो, अगर नींद तुम्हें देनी ही नहीं होती परमात्मा ने, तो भाई तुम्हें इतनी मुशक्कत क्यों करनी पड़ती? अगर परमात्मा ही नहीं चाहता कि तुम्हें नींद ना आए तो वो नहीं देता। अगर तुम्हें नींद दी है तो कुछ तो बात है। तुम प्रकृति के नियमों से विपरीत जाने की क्यों आवश्यकता करते हो? क्यों चेष्टा करते हो? जरा मुझे बताओ।
हाँ माना 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो, चलो बीमार हो जाए या कुछ ऐसी वैसी बात हो गई, सारी रात जगे हो तो 9 घंटे से ज़्यादा सो लिए, 12-12, 15-15 घंटे सो रहे हो तब दिक्कत की बात है। परंतु 8 से 9 घंटे की नींद तो कोई बुराई नहीं। परंतु आज क्या है, सभी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शरीर को अपने अंदर के विषाक्त तत्व निकालने का मौका ही नहीं मिलता। तुम सब मूड के मूड हो। बहुत से लोग पूछते हैं अजी मैं 3 बजे नहीं उठ पाता। अरे बाबा तुम करोगे क्या 3 बजे उठकर? पूछता हूँ सोए कितने बजे? 11 बजे। अच्छा 11 बजे सोए, 3 बजे उठे, तो भाई कितनी तुमने नींद ली? तो तुम ध्यान के लिए बैठोगे या नींद के लिए बैठोगे? नींद आना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से परेशान हुए पड़े हैं, बेटा बैठते तो हैं, पता नहीं नींद है या ध्यान है। अरे भाई नींद सोया सोया ध्यान है और ध्यान जागी जागी नींद है। एक ही बात है, जहां तुम गहरी नींद में पहुंचते हो वहीं तुम समाधि में पहुंचते हो। बात एक ही है, फर्क इतना है एक में तुम बेहोश होते हो, एक में तुम होशपूर्वक जाते हो, वही बात। परंतु फिर भी तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम उन ढोंगियों पखंडियों के पास जाते हो, कहते हैं ना जी ना 2:30 बजे उठो। अरे भाई 2:30 बजे उठने के लिए सोना पता कितने बड़े पड़ता है? 6 बजे। शाम को 6 बजे सो जाओ, 7 बजे सो जाओ, अपने आप 2:30 बजे उठ जाओगे। हमारे यहाँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ चौकी मनियार में, 7 बजे 6 बजे वो खाना खा लेते हैं, 8-9 बजे सो जाते हैं, कुछ तो 7 बजे ही सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 4 या 5 बजे। कोई अलार्म नहीं लगाते, कोई घड़ी में वक्त नहीं देखते, अपने आप ही 4:30-5 बजे। कुछ हैं जो घास काटने जाते हैं, कुछ हैं जो जिनके पशु हैं, भैंसें रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं, तो उनका दूध निकालना होता है, तो वे उठ जाते हैं, सारा काम धंधा कर देते हैं। हमारे यहाँ पे भी जिनसे मैं दूध लेकर आता हूँ, जो दूध वाली आंटी है, मालकिन है, तो वो सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। सोते कितने बजे हैं? 9 बजे सो जाती हैं। तो भाई इतनी जल्दी उठने के लिए जल्दी भी तो सोना पड़ेगा ना। अगर तुम पूरी नींद नहीं लोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? यहाँ पे दुनिया, बाहर चले जाओ, तुम फॉरेन में चले जाओ, भारत से बाहर, नींद के लिए तरसते हैं। नींद की गोलियां भी ले लोगे फिर भी क्या होगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। तो भाई ये जो नींद है इसको तुम मत त्यागो। आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। मत त्यागने का मतलब यही है कि भाई कम से कम 8 घंटे की तो नींद लो। अगर 6 घंटे में अपने आप से उठा रहे हो तब ठीक है, ज़बरदस्ती उठा रहे हो, रात को सो लिया, नहीं सुबह जल्दी उठना है, 2:30 बजे 3 बजे उठना है, फिर तो तुम्हारी मूर्खता है। इस मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और तुम लोगों से बड़े मूर्ख मैंने देखे नहीं। कोई आ जाता है, मनदीप बेटा ये ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हुआ? मैं बड़ा हैरान होता हूँ। कभी कभी पूछता हूँ क्या आप मुझे सुनते हो? हाँ हाँ बेटा तुम्हें रोज़ सुनते हैं हम। अच्छा तो सुनते हो तो क्या इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला तुम्हें? तो वो कहते हैं पता नहीं, हम रोज़ सुनते हैं परंतु फिर भी तुमसे चाहिए। अरे भाई यहाँ पे कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ थोड़े ना बता रहा हूँ पैसे लेकर, कि मैं तुमसे एक, जैसे वो यूट्यूब पे आजकल चला हुआ है कि कोर्सेज बेचते हैं कि अगर आप मेरे 1-to-1 कॉल करना चाहते हैं तो 2,000 रुपया, आधे घंटे का, पौने घंटे का, ऐसा कुछ चलता है यहाँ पे। फ़ॉरेन में चले जाओ, वहाँ डॉलर्स के हिसाब से। ऐसा ही मुझे शायद मुंबई से होगी वो बहन, उसने मुझे कहा कि मनदीप आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चार्ज किया करो। मैंने बोला भाई मैं क्या चार्ज करूँगा, कॉल करता हूँ सभी से, सभी की बात सुनता हूँ, कई बार आधा घंटा होता है, पौना घंटा हो जाता है, क्या ही पैसे लूँ। कोई एक तो पहले से ही दुखी होता है, अब अगर हुआ वो गरीब तो उसका पैसा लूट कर मैं जाऊँगा कहाँ? कोई दे दे 1-2 रुपये, 10-5 रुपये तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, मैंने कौन सी अपनी फ़ीस रखी है। तो भाई कॉल पर या मैसेज पर मैं कोई ख़ास बातें नहीं बताता, मैं वही बातें बताता हूँ जो मैं वीडियोज़ में बताता हूँ। मैं इसीलिए वीडियोज़ में इतना ज़ोर लगाता हूँ, 1 घंटे की बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे साथ बात करने की ज़रूरत ना पड़े। सीधी सी बात है, मेरे साथ बात करके क्या हो जाएगा? आपका वक्त बर्बाद होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा।
और ऊपर से तुम मेरा आनंद तोड़ोगे। मैं आनंद में बैठा रहता हूँ, गुनगुनाता हूँ इधर उधर, ऊपर से तुम्हारे कॉल आ जाते हैं, आनंद तोड़ देते हो। तो और एक घटिया सी बात के लिए आनंद तोड़ देते हो। कोई बोलता है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की नहीं हो रही। अरे भाई, जब होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं होएगी। और अगर मैं समाधान भी बताता हूँ, तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते, कुछ और बताओ। तो भाई किसी और के पास जाओ जो तुम्हारा पैसा लूटे, तुमसे लाखों रुपया ले, हजारों रुपया लूटे, तुम तो भाई उसको ही मानते हो। जो व्यक्ति फ्री में कुछ नहीं मांग रहा है, बस उसके पास कमाई का साधन यूट्यूब है, यूट्यूब की जो एड्स आती हैं उससे उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, कमाई का साधन उसके अलावा कुछ है नहीं, तो तुम लोग क्या सोचते हो? क्या सोचते हो भाई कि हम इसे कॉल करेंगे और इससे हम पैसे देंगे तो ये हमें बताएगा? ऐसा नहीं होता भाई। मैं फ्री में देता हूँ, जो भी है सब फ्री में ले लो। कौन नंबर देता है तुम्हें? दिया किसी ने नंबर? मुझे बताओ। 1-to-1 कॉल की है किसी ने? किसी का डायरेक्ट नंबर दिया हो? किसी ने पीए रखे हैं, किसी ने कुछ रखा है, फिर भी तुम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो, बहुत ही ज़्यादा। और बेकार सी बातों के लिए तुम कॉल करते हो, बेकार सी बातों के लिए तुम मैसेजेस करते हो। क्या मतलब है उसका? मैंने कहा भाई, अगर समस्या बतानी ही है तो उस पर चलो भी। मैंने कहा कि वॉइस मैसेज में आप लिख दो, तो वो तुम लोग लिखने को तैयार नहीं हो। चैट में लिख दो, वो तुम लोग लिखने के लिए तैयार नहीं हो। भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ। मेरे पास आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है करने को, और मुझे काम धंधे भी होते हैं। तो मैं बात कर रहा था नींद की। अब देखिए, बुढ़ापे तक आते आते नींद हो जाती है 4 घंटे की। 4 घंटे से तुम ज़्यादा सो नहीं सकते, क्योंकि अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो, मरने की तरफ बढ़ रहे हो। तो शरीर नहीं चाहता कि तुम्हारी मुरम्मत की जाए, तुम्हारे इस शरीर की कोई रिपेयरिंग नहीं, क्योंकि तुम मरने जा रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। परंतु बच्चा देखो, बच्चा बढ़ रहा है 12 घंटे 23 घंटे, सारा दिन सोता ही रहता है। वो छोटा बच्चा, नवजात 6 महीने का बच्चा 12 15 घंटे सोता रहता है। इतना सोता है तो सोने में उसकी शक्ति इकट्ठी होती है, और उसके बाद वो बढ़ता रहता है। तो जितना हम बढ़ते हैं उतना हम सोते हैं। अब मज़दूर हैं, मज़दूर कितना काम करते हैं, जैसे ही बेड पे गिरे बस सो गए, कुछ नहीं किया, बस सो गए। उनको कुछ करना नहीं पड़ता जितना तुम लोगों को करना पड़ता है। अगर किसी को नींद नहीं आती तो थोड़ा श्रम किया करो, मेहनत किया करो, कम से कम थोड़ा पैदल ही चल लिया करो 1-1.5 घंटा। नहीं नींद आती है, आने लगेगी, क्योंकि शरीर के तंतु टूटेंगे तो जल्दी से झट से अपने आप तुम नींद में चले जाओगे। तो भाई इस चीज़ों में मत पड़ो कि भाई तुम लोग सुबह सुबह ही उठोगे। उठ गए तो शुभ है, नहीं उठे तो भी शुभ है। भाई ब्रह्म मुहूर्त कोई संबंध घड़ी से नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का संबंध तुम्हारे भीतर उस अद्भुत घटना से है जब जागे में जागना घटता है, तब ब्रह्म मुहूर्त। वह कभी भी घट सकता है, भरी दोपहरी में घट सकता है, आधी रात घट सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है जिस क्षण तुम्हें ब्रह्म का अनुभव हो। सीधी तो बात है, 3 बजे उठने से ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा? तो कई बुद्धू 3 बजे उठ रहे हैं जिंदगी भर से, दिन भर झोंका खाते हैं, नींद आती है और कुछ नहीं। तुम्हारे तथा कथित साधु सन्यासी जो 3 बजे उठाते हैं, उनकी आंखें तुम देखो, दिन भर झोंका खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा मूर्ख लोग, इतने ज़्यादा निपट मूड और अज्ञानी बताते हैं खुद को सन्यासी, बताते हैं खुद को हम बड़े ध्यानी हैं। आंखें देखो इनकी, ऐसे मुरझाई मुरझाई आंखें हैं। तो भाई उठ जाओ 3 बजे, जिंदगी भर उठते रहो, झपकियाँ खाते रहोगे, ब्रह्म मुहूर्त नहीं आएगा। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त तो ध्यानी को आता है। अब तुम लोग कितने सोचो, कितने ही लोग हैं वो 3 बजे उठते हैं। कोई बूढ़े, बूढ़ियाँ, कोई जवान, कोई मेरी उम्र जैसे 28 साल के, कितनी जल्दी उठते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। चलो ठीक है, कितने लोग पहुँचे? अगर इतने लोग पहुँच गए होते तो ये संसार का हाल नहीं होता।
आज जितनी देश की, इतने देशों की दुर्दशा है वो नहीं होती। 100 व्यक्ति भी ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते तब ये देश की बात नहीं होती, और देशों की भी बात नहीं होती। फालतू में एक दूसरे पर मिसाइल नहीं छोड़ रहे होते, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते। 100 व्यक्ति ही बहुत होते हैं दुनिया को बदलने के लिए, मगर अफसोस 100 व्यक्तियों की कोई संख्या ही नहीं है। अरबों की, खरबों की संख्या है लोगों की। कितने लोग उपलब्ध हुए? वही 20-25। कितने दुख की बात है। बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है, फिर भी तुम लोग उन ढोंगियों पाखंडियों के पीछे जाते हो जो तुम्हारी नींद को खराब करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम कभी स्वस्थ ना हो। याद रखना, जब तक तुम नींद पूरी नहीं करोगे कभी भी तुम ध्यान में नहीं उठ पाओगे, तुम कभी जागृत नहीं हो पाओगे। मुझे याद आती है बात बाबा सावन सिंह की। बाबा सावन सिंह फरमाया करते थे, तुम चाहे जितना मर्जी ध्यान में बैठो, अगर 8 घंटे की नींद तुम नहीं लोगे कुछ भी नहीं होने वाला। अक्सर कहा करते थे कम खाना कम सोना। एक और बात थी, शायद मैं भूल गया। कम खाना कम सोने का तो मुझे पता है, शायद एक और बात होगी। तो कम खाने का मतलब क्या? जितना ज़रूरत है उतना खाओ, फालतू में ही पेट को भरते मत रहो। कम सोने का मतलब है जितनी शरीर की ज़रूरत है उतना सो जाओ। शरीर को ऐसे ही आलस्य में रखो मत। अब मान लो तुम्हारी 8 घंटे में नींद पूरी होगी, बस उठाओ। ऐसे ही आलसी होकर सांप की तरह गोल गोल मलोटियाँ खाते मत बैठो, मत लेटे रहो, उठ जाओ। परंतु हमारी नींद पूरी हो गई जी, 1-1.5 घंटा तो हम मोबाइल चलाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं सुबह सुबह ही। और क्या करते हैं? मान लो 6 बजे उठ गए तो हम 1 घंटा तो रील्स ही स्क्रॉल करते हैं। 5 बजे उठ गए तो रील्स ही स्क्रॉल करते रहे, यूट्यूब की तुम शॉर्ट्स ही देखते रहे। और क्या करते हो? कोई ढंग की वीडियो देखो जिससे तुम्हारी जीवन में तब्दीली आए, कोई ढंग की चीज़ देखो, कोई ढंग की चीज़ सुनो जिससे तुम्हारे जीवन में तब्दीली आए, तब तो मानो। परंतु नहीं, 1 घंटा तुमने बर्बाद कर दिया। उस 1 घंटे में तुम घर के काम कर सकते थे, तुम लोग कुछ ऐसी चीज़ कर सकते थे जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजेस आए, बदलाव आए। परंतु नहीं, तुम लोगों ने तो बस फ़ोन को स्क्रॉल ही करना है। और मोबाइल रखे हैं 1-1, 1.5 लाख के, और कहते हैं कि हम गरीब देश हैं। EMI पर तुम लोगों ने मोबाइल लिए हुए हैं, आईफोन रखे हुए हैं। करना क्या है? व्हाट्सएप चलाना है, कॉल करनी है और रील्स स्क्रॉल करनी है। ये तो 10-15 हज़ार के मोबाइल में भी हो सकती थी, 20-25 हज़ार के मोबाइल में भी हो सकती थी। फिर लिया क्यों 1-1.5 लाख का फ़ोन? 70-70, 80-80 हज़ार का फ़ोन लिया क्यों? अगर तो तुम्हारा एडिटिंग का काम है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम्हें तेज़ फ़ोन चाहिए या कुछ भी है, या तुम गाड़ी के ड्राइवर हो। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, ड्राइवर हैं, कहते हैं भाई मुझे कॉल्स इतने आते हैं, नंबर इतने सेव करने पड़ते हैं कि मेरा फ़ोन हैंग हो जाता था। अब मैंने 30 हज़ार का फ़ोन लिया, तब जाकर मेरा फ़ोन ठीक चलने लगा। उसकी भाई ज़रूरत है। अब तुम लोगों की क्या ज़रूरत है? तुम लोग ज़रा बताओ तो। बस ऐसे ही दिखावे के लिए। और कहते हैं जी खर्च पता नहीं कहाँ हो रहा है। अरे भाई, दिखावे में जियोगे तो खर्च होएगा ही ना। तो भाई ज़िंदगी भर उठते रहो, झपकियाँ खाते रहो, कोई नहीं पहुँचने वाला। तो जो मुझे सज्जन कहते थे कि मैं 9 बजे उठता हूँ, वे अपने आप को अपात्रता मानते थे कि मैं 9 बजे उठता हूँ। उन्होंने कहा, आपने मुझे बड़ा ढांढस दिया, मैं तो दबा जा रहा हूँ ऐसे पहाड़ के नीचे, क्योंकि मेरी पत्नी कहती है कि तुम क्या धार्मिक होगे। मैं उठ जाती है 5 बजे, भजन कीर्तन भी करती है, उसके सामने तो मैं बिल्कुल ही दीनहीन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं 9 बजे तक पड़ा रहता हूँ। तो वह मुझे तामसी कहती है, और मैं भी मानता हूँ कि तामसी हूँ। आपने अच्छा मुझे बोध दिया, तो मैं तामसी नहीं हूँ। 9 बजे उठने से तामस का क्या संबंध? तुम सोते कब हो? कहा जी मैं तो 2 बजे के पहले कभी नहीं सोता। और तुम्हारी पत्नी कब सोचती है? वह 8 ही बजे सो जाती है। तो मैंने कहा मामला क्या है? जो 8 बजे सो जाता है वह 5 बजे उठाएगा, स्वभावतः उठना ही पड़ेगा। तुम 2 बजे सोओगे तो 9 बजे उठोगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। 7-8 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। लेकिन इससे अपात्रता कहाँ है भाई? इसमें तामस कहाँ है? कोई सोचता है कि मैं 2 बार भोजन करता हूँ, इसमें तामस है।
मुझे जो नामदानी सज्जन है वो एक ही बार भोजन कर सकता है। भाई नामदान का इस बात से क्या संबंध है? उतना ही भोजन करो जितना ज़रूरी है। अब मुझ जैसा बेकार आदमी कुर्सी पर बैठा रहता है या चौकड़ी मारकर बैठा रहता है बेड पे, कोई काम धंधा है नहीं, गमलों को देख लिया, थोड़ा पैदल दूध ले आया मैं, बाकी काम तो मेरा कुर्सी पर बैठकर है। अब मुझ जैसे को अगर 6 वक्त या 3 वक्त भोजन दिया जाए तो ये मूर्खता है। मेरे जैसे को 1 वक्त का भोजन पर्याप्त है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, शरीर को श्रम करता नहीं, दिमाग लगता है वीडियो एडिटिंग में। और मैं बोलता हूँ अभी यहाँ पे 1 घंटे से 1 घंटा बोलता हूँ रोज़ मैं। कभी कभी तो मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट करके डाल देता हूँ। पता नहीं क्या होता है, तुम लोगों के अंदर प्रश्न होता है, मैं वही वीडियो डाल देता हूँ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाता है। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ यार आज बोला क्यों नहीं जा रहा है। फिर बाद में मुझे समझ आता है, तुम लोगों के जो कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आते हैं कि भाई तुम्हारा जो बताया गया था, जो तुमने सत्संग में बताया, ये हमारा प्रश्न था, हमारा उत्तर मिल गया। फिर मुझे समझ आता है अच्छा तो इसीलिए परमात्मा नहीं मुझे बोलने दे रहा था। तो ऐसा है भाई। तो भाई भोजन उतना करो जितना ज़रूरी है। अब मुझ जैसे को 1 वक्त का भोजन, बड़ी हद 2 वक्त का भोजन, तो मैं 2 वक्त से ज़्यादा नहीं खा सकता। खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, पेट बाहर आ जाएगा। मीठा खाऊंगा तो पेट बाहर आ जाएगा। और बहुत से लोगों ने मुझे कितना मीठा खिलाया, पिछले 2 सालों में पेट बाहर आ गया। मैंने फिर मीठा खाना छोड़ दिया। अब तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ जो भी आए भाई फल ले आए, सब्जी ले आए, वो ठीक है, मीठा कोई ना ले आए, क्योंकि मीठे से एक तो पेट बाहर आ जाता है, उससे फ़ायदा क्या। मुझे भी आने वाले वक्त में शुगर हो जाएगी, डायबिटिक पेशेंट हो जाऊंगा, तो उससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। तो इसीलिए भाई ये चीज़ किया करो। तो मैं बात कर रहा था कि नामदान का या ध्यान का कोई संबंध नहीं है भोजन से। उतना ही भोजन करना चाहिए जितना ज़रूरी है। 2 बार ज़रूरी हो तो 2 बार, 3 बार ज़रूरी हो तो 3 बार। मुझे आज भी याद है जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैं सुबह शायद 6-7 बजे उठ जाता था, शायद 5 बजे उठता था। तो सुबह सुबह मैंने दौड़ लगाने जाना, रनिंग के लिए जाना, क्योंकि हमारे मोहल्ले के फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ जाना। फिर उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद शाम को फिर से रनिंग के लिए जाना, दौड़ते दौड़ते जाना। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जिम में चले जाना। तो इतनी बार करने के बाद मैं 6 वक्त का खाना खाया करता था। स्कूल में मुझे बहुत भूख लगती थी, सुबह मैं बहुत भोजन खाता था, यहाँ तक कि मैं 250 ग्राम जो घी होता है उसको मैं सीधा ही पी लिया करता था शक्कर के साथ। 11वीं कक्षा की बात बता रहा हूँ, क्योंकि खपत ही इतनी है। सुबह भी रनिंग, शाम को भी रनिंग, फिर जिम जाना, उसके बाद पढ़ाई करना, लिखाई करना, दिमाग इतना इस्तेमाल होना, इतनी ऊर्जा का व्यय होना तो मुझे चाहिए थी। और मैं बढ़ भी रहा था, मेरी सेहत बढ़ रही थी, मैं जवान हो रहा था 11वीं कक्षा में। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। देखिए सच तो ये है, अगर आदमी के स्वभाव को ठीक से समझा जाए, उसके शरीर को ठीक से समझा जाए, तो जितना थोड़ी थोड़ी मात्रा में और जितनी बार भोजन किया जाए उतना स्वस्थप्रद है। तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत में वायु विकार से बहुत लोग पीड़ित हैं। इतने लोग वायु विकार से दुनिया में कहीं पीड़ित नहीं हैं। और उसका कारण इकट्ठा भोजन कर लेना है। जितना भोजन भारतीय करते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं करता। अभी हाल ही में मेरी पत्नी को अभी पता लगा कि ये खाना तभी खाता है जब इसको भूख लगती है, नहीं तो नहीं खाता। अभी तो चलो मैं बीमार रहा अगस्त महीने से लेकर अभी तक, जनवरी फरवरी तक, तब तक तो मैं 3 वक्त खाना खा लेता था, क्योंकि डॉक्टर की दवाई भी लेनी होती थी। परंतु अब उसे पता लगा कि यह खाता तब है जब इसे भूख लगती है, वरना यह नहीं खाता। 2 दिन हुए तो 2 दिन नहीं खाया, 1 दिन तो 1 दिन नहीं खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, भूल गए, खाया तो खाया। तो वो ये समझती थी मेरी पत्नी कि भाई ये खाना नहीं खाता, ये कमज़ोर हो जाएगा। मैं तो कमज़ोर हुआ नहीं। तो जब मैं बीमार था तब मैं 3 वक्त में खाना भी वही 1 चपाती, आधी, 2, उससे ज़्यादा मैं खाता ही नहीं था, क्योंकि पेट में मुझे भूख ही नहीं लगती थी। एक डॉक्टर थे, कहने लगे बेटा ये है तुम्हारे लिए लीवर की दवाई और पेट की दवाई। मैंने बोला अच्छा।
ठीक है, पी लूँगा मैं। तो कहने लगा, इसको पीने के बाद तुम्हें भूख बहुत लगेगी। मैंने भी सोचा कि शायद लगेगी। उसकी मैंने 4 बोतलें ख़त्म कर दी। मुझे कोई भूख नहीं लगी, कोई नई चीज़ मुझे लगी नहीं। तो मेरी पत्नी ने उसे कॉल पर कहा कि महाराज इनको तो भूख लगी नहीं रही। कहने लगा, नहीं नहीं, ये टाइम पर नहीं लेते हैं। वो कहने लगी, ये तो मुंह लगा कर ही पी लेते हैं, कोई चम्मच का नाप नहीं, कोई ढक्कन का नाप नहीं। तो मैं भी सोचूं कि यार भूख लगती क्यों नहीं है, मेरा पेट तो भरा भरा रहता है। उसने दवाई दे दी तब भी भूख वही की वही, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं। कारण ये था कि मैं काम करता ही नहीं था। जो व्यक्ति काम करते हैं, ज़्यादा श्रम करते हैं, उनके लिए भूख लगती है। क्योंकि मेरा शरीर को मेरे बारे में पता है कि ये व्यक्ति काम करता नहीं है तो इसको भूख लगती नहीं है, जब यह काम करेगा तो इसको भूख लगेगी। जब मैं खेतों में काम किया करता था तो मुझे बहुत भूख लगती थी। अब मैं आने वाले वक्त में फिर से खेतों में काम करूंगा तो मुझे फिर से भूख लगेगी। शायद मैं 3 बार खाऊं, शायद मैं 4 बार खाऊं, और तुम लोग मुझे देखोगे बड़े हैरान हो जाओगे, ये कैसा फ़कीर व्यक्ति है भाई, 4 वक्त खाना खा रहा है। हमने तो सुना था कि फ़कीर आदमी 1 वक्त खाना खाता है। तो भाई ज़रूरत की बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना भोजन भारतीय करते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं करता। अमेरिका में लोग 5 बार करते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा, कभी बोझ नहीं पड़ता पेट पर। तो अमेरिका में अगर लोगों के शरीर ज़्यादा अनुपात में मालूम पड़ते हैं तो स्वाभाविक है। स्त्रियों के शरीर हैं अगर ज़्यादा सुंदर हैं, अनुपात पूर्ण है, तो ज़्यादा स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो हम इतना भोजन एक साथ भर लेते हैं क्योंकि 2 बार करना है, और जिनको एक ही बार करना है उनकी तो फिर तुम मुसीबत समझ सकते ही हो। उनको तो फिर इतना भर लेना है कि 24 घंटे काम दे दो। वे तो ऐसे भर लेते हैं जैसे ऊंट रेगिस्तान में जाने के पहले पानी भर लेता है, क्योंकि 24 घंटे ईंधन चलाना है। दिगंबर जैन मुनि एक ही बार भोजन करते हैं, मगर सबकी तोंद निकली होती है। बड़ी हैरानी की बात है, एक बार भोजन करने वाले लोग और तोंदें निकली हुई हैं। इनके तो पेट पीठ से लग जाने चाहिए, और बड़ी भद्दी लगती हैं तोंदें। ये तोंद क्यों निकली हुई है? एक ही बार भोजन करना है तो जितना कर लो, क्योंकि फिर 24 घंटे फिर उपाय नहीं है। जैन मुनि रात को पानी नहीं पीते तो शाम को ही डटकर पी लेना है, इतना पी लेना है जिसका हिसाब नहीं। तुम लोगों की तो ऐसी हालत है कि तुम लोगों ने साधुओं को भी अपने ही जैसा मूड बना लिया है। कोई सोचता है कि 3 बार भोजन करता हूँ तो अपात्र। मनुष्य के शरीर की अगर जांच करो तो पता चलेगा वह थोड़ा थोड़ा भोजन करे और अनेक बार करे तो ज़्यादा स्वस्थप्रद है, बोझिल नहीं होगा, भारी नहीं होगा। मनुष्य शाकाहारी है, तुम देखते हो बंदर शाकाहारी हैं, बस दिन भर बंदर का काम चलता ही रहता है, कभी इस झाड़ कभी उस झाड़। शेर मांसाहारी है, वह एक ही बार भोजन करता है 24 घंटे में। मांसाहारी जानवरों की तो अंतड़ी होती है, छोटी होती है। शाकाहारी जानवरों की अंतड़ी बड़ी लंबी होती है। मनुष्य की अंतड़ी बहुत लंबी है, उसकी अंतड़ियों की लंबाई सबूत है कि वह शाकाहारी है। मांसाहार एक बार कर लिया तो बहुत, क्योंकि मांसाहार पचा पचाया भोजन है। दूसरा जानवर उसे पहले ही पचा चुका है, तभी तो वह मांस बना। अगर तुम साग सब्जी लोगे तो तुम्हें दोहरे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें खुद ही पचाना पड़ेगा, तो पचाने की लंबी प्रक्रिया है। फिर साग सब्जी में 90% तो व्यर्थ है जो बाहर फेंकना पड़ेगा। मांसाहार तो पूरा का पूरा पचाया जा सकता है, उसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं है। तो शेर एक ही बार भोजन कर लेता है। क्या तुम समझते हो कि शेर बड़ा सात्विक है एक ही बार भोजन करने से, और बंदर तामसिक है? बंदर शाकाहारी है, शुद्ध जैन है। शेर यद्यपि जैन मुनि की तरह एक ही बार भोजन करता है, मगर उसको तुम जैन मुनि नहीं कह सकते, वह मांसाहारी है। तो तामस क्या, धारणाएं बना ली हैं, उन पर कभी सोच विचार भी नहीं किया है, और उन्हीं धारणाओं में हम बंधे चले जाते हैं, लकीर के फकीर। अब जैसा कि मेरे मित्र ने पूछा कि भाई मैं ध्यान के योग्य हूं भी कि नहीं, क्या तुम्हारी अयोग्यता है? तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो, कोई बड़ी योग्यता नहीं है। ऐसे धुएं को बाहर ले जाना भीतर लाना, बाहर ले जाना भीतर ले जाना, इसमें क्या अयोग्यता है? उसी में भावातीत ध्यान को जोड़ दो। तुम
धुआं बाहर ले जाओ, भीतर ले जाओ, बस ध्यान में अंदर चले जाओ और बाहर चले जाओ। किस बात को तुम कह रहे हो अपात्र हो? पत्नी बच्चे हैं, सो राम के भी थे, जनक के भी थे और अपात्र नहीं हुए। गुरु नानक के बच्चे थे, अपात्र नहीं हुए। बाबा कबीर के बच्चे थे, अपात्र नहीं हुए। कि छोटा मोटा घर द्वार है, सो जनक का बड़ा महल था, अपात्र नहीं हुए। और तुम झोंपड़ी में ही अपात्र हुए जा रहे हो। कुछ गणित भी तो बिठाओ, कुछ हिसाब किताब भी तो सीखो। कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, सो दुर्वासा मुनि की याद करो। ऋषि मुनि कैसे कैसे सुंदर उदाहरण दे गए हैं, उनसे कुछ चेतना लो। कि सुंदर स्त्रियां देखकर मन डावाडोल हो जाता है, तो सभी ऋषि मुनियों के डावाडोल होते रहे। उर्वशियां आती रहीं, अप्सराएं उतरती रहीं और ऋषि मुनि डावाडोल होते रहे। अगर तुम्हारा भी दिल डावाडोल होता है, तुम भी ऋषि मुनि हो। अगर तुम्हारे पास भी अप्सराएं आने लगी हैं, तो मतलब इंद्र का सिंहासन कंप रहा है। तो मेरे भाई, एक आध कदम और कि तुम सिंहासन पर सवार हुए। किस बात को अपात्रता कहते हो? सब मानवीयता है, अपात्रता कुछ भी नहीं है। मेरी बात ख्याल रखना, सब मानवीयता है। ये मानवीय सीमाएं हैं, इनको अपात्रता कहकर नाहक निंदा से अपने को मत भरो। क्योंकि निंदा एक बार तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, आत्मनिंदा, तो तुम जीवन को फिर कभी भी हिम्मत से जी न सकोगे। और तुम्हारे तथाकथित साधु संत इसी कला में कुशल हैं। तुम्हें आत्मनिंदा से भर दिया है, तुम्हारा इतना अपमान किया है हर तरह से, हर चीज से, कि तुम धीरे धीरे अपने को महापापी समझने लगे हो। अब कोई लड़का मेरे पास आता है, कहता है जी हस्त मैथुन करते हैं। कोई लड़की आ जाती है, हस्त मैथुन करते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, भूल जाओ। उसके बाद का जो तुम्हें दुख होता है, पछतावा होता है, उसको याद रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बड़े आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। लड़का हो या लड़की हो, बड़ी हद 6 महीना या साल, उसके बाद उनका ब्रह्मचर्य सध जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु इतने लोगों ने, इतने इन तथाकथित साधु संतों ने तुम्हें आत्मनिंदा से भर दिया है, तुम्हारा इतना अपमान किया है कि तुम महापापी समझते हो खुद को। और उस महापाप की धारणा के कारण तुम सोचते हो कैसे हम ध्यान में डूबेंगे, हम तो बड़े गंदे हैं जी। मैंने तो 12 साल की आयु में देखा, मैं तो बड़ा गंदा हूँ जी, मैं तो बड़ी गंदी हूँ। तो तुम सोचते हो कैसे प्रार्थना होगी, कैसे पूजा होगी। ये अपने से नहीं हो सकता, ये तो विशिष्ट लोगों की बात है जी, ये तो कुछ खास शुद्ध आत्माओं की बात है। बस इस बहाने तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। फिर मैं कहता हूं, ध्यान तुम्हारे लिए है। मनुष्य की सारी सीमाएं अंगीकार करो। तुम मनुष्य जैसे मनुष्य हो। मनुष्य को क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, काम वासना भी उठती है। ये सब मनुष्य के स्वाभाविक लक्षण हैं। इनमें ना कुछ पाप है, ना इनमें कुछ आत्मग्लानि से भरने का कारण है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं पर रुके रहो। अगर इन्हीं पर रुके रहो, ये मुझे कहना होता, तो मैं ध्यान की बात ही नहीं कहता। तो फिर सच्चा नामदानी कौन है? नामदानी क्या है? नामदान है इन्हीं मनुष्य की सीमाओं का उपयोग कर लेना सीढ़ियों की तरह। क्रोध को सीढ़ी बना लेना करुणा की, काम को सीढ़ी बना लेना राम की। ध्यान एक कीमिया है, कला है, विज्ञान है, लोहे को सोने में बदलने का रसायन शास्त्र है। तुम कहते हो ध्यान का भाव उठ रहा है और फिर मन भाग रहा है। जब भी भाव में और विचार में संघर्ष हो, भाव को चुनना, महसूस जो भावना कर रहे हो उसको चुनना, नहीं तो तुम जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे। विचार कायर है, हमेशा कायर। भाव में साहस होता है, भाव में ही लोग जोखिम उठाते हैं। विचार में कहाँ? विचार करने वाला तो खड़ा सोचता ही रह जाता है। इसलिए तुमने देखा, जहां जोखिम उठाने का क्षण होता है, वहां विचार की प्रक्रिया अपने आप बंद हो जाती है। समझो कि तुम कार चला रहे हो, अचानक तुम्हें दिखाई पड़ा कि सामने से कोई ट्रक लिए आ रहा है ड्राइवर। इससे बचना मुश्किल है। और सामने जो ड्राइवर है ट्रक, उसने शराब भी पी रखी है, आंखें बंद हैं और ट्रक चला रहा है भयंकर गति से। बचने का कोई उपाय नहीं है। कुछ सेकंड पहले तुमने ये एहसास हो जाएगा, अब बचने का कोई उपाय नहीं है।
गए गए अब। उसमें तुम एक चकित होकर बात जानोगे। अगर बच गए तो पीछे शायद याद आएगी कि उतने क्षणों के लिए विचार बंद हो जाएंगे। कृत्य जारी रहेगा, विचार बंद हो जाएगा। अब तुम भाव के जगत से प्रक्रिया करोगे। हो सकता है तुम अपनी गाड़ी को खेत में डाल दो, तो जहाँ पे सामने जो ट्रक ड्राइवर है उससे जूझने की बजाय हो सकता है नदी में छलांग लगा लो गाड़ी सहित, कि नदी में फिर भी बचने की आशा है। लेकिन ये होगा विचार से नहीं, भाव से। अगर विचार से करने चलोगे तब तो बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि विचार समय चाहता है, तत्क्षण नहीं होता। सोच विचार में समय लगता है। और यहाँ तो पलों की बात है भाई, पलक झपी मामला खत्म। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम भाव से कृत्य करते हो। वे कृत्य बड़े अद्भुत हैं। तो भाई ये उन्हीं कृत्यों की दीक्षा है, ध्यान। मैं यही तो बताता हूं। तुम कहते हो नामदान लेना है, मैं रोज तो देता हूं, रोज नामदान दे रहा हूं, रोज तुम लोगों को दीक्षित कर रहा हूं। और कैसे करूं मुझे समझ नहीं आता। ये जो वाणी है अनहद से टकरा कर आ रही है, इससे तुम ऊर्जावान होते जाओगे और होते जाओगे। तुम्हारी जिंदगियां तब्दील होती जाएंगी। रात को सोते वक्त लगा लो वीडियो, बस सो जाओ। अमूल चूल तुम परिवर्तित होते चले जाओगे। यही तो मेरी दीक्षा है। धीरे धीरे साधारण जीवन में भी, जहाँ ना ट्रक है ना कोई ड्राइवर है, साधारण जीवन में भी भाव से निष्पन्न होने लगे व्यक्तित्व जो है तुम्हारा। तो भाई ये जो असली ध्यान है, ये विचार से हटकर भाव की दुनिया में प्रवेश है। मस्तिष्क से उतरकर हृदय में विराजमान होना है। तर्क को छोड़कर प्रेम से जीने का नाम सच्चा नामदानी सज्जन हो जाना है। तुम कहते हो ध्यान का भाव उठ रहा है और मन है कि भागने की कह रहा है। मन तो कहेगा, मन यानी विचार, मन तो कहेगा किस पागलपन में पड़े जा रहे हो, निकल भागो, जल्दी करो। ज्यादा देर रह गए इस चैनल पर, कहीं रंग न चढ़ जाए, कहीं ये दीवानों की मौजूदगी और तुम्हें भी हिम्मत न दे दे और कुछ कर गुजरो, पीछे पछताओ। अभी निकल भागो, बंद करो इसकी वीडियो। मन तो समझाएगा। मन तो हमेशा संकोच ही करता रहता है। अगर मन पर ही तुम छोड़ दो तो जीवन में कभी भी कुछ कृत्य न हो पाएगा। तुम्हारा जीवन खाली का खाली जाएगा। अगर मन पर ही छोड़ दो तो तुम कुछ भी निर्णय न कर पाओगे। निर्णय मन की क्षमता नहीं है। निष्पत्तियां मन में पैदा ही नहीं होती। मन तो सिर्फ ऊहापोह करता है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, और इसका कोई अंत नहीं आता। भाव से कृत्य होता है। तो भाई ये भाव से ही चलने वाली बात है। जो सोच विचार कर ध्यान में डूबेंगे, उन्होंने ध्यान का मतलब जाना ही नहीं। उन्होंने तो गणित बिठाला, वे तो दीवाने हुए ही नहीं, वे तो प्रेम में पागल हुए ही नहीं। और मन सचेत करेगा, मन हजार दलीलें देगा। मन वकील है। मन कहेगा पहले सोचो, पत्नी क्या कहेगी। मुझे बात याद आती है झंडू भाई की। अपने मित्रों में बैठा था और हाँक रहा था दूर दूर की कि एक दफ़ा मैं शिकार को गया, भटक गए जंगल में, बहुत खोजा, मगर शेर का शेरनी का कोई पता नहीं। मगर मुझे एक ऐसी आवाज़ करनी आती है कि जब सब शिकारी थक गए और उन्होंने हार मान ली और मेरे चरणों में सिर रख दिया और कहा कि झंडू अब तुम ही कुछ करो, आना व्यर्थ हुआ जा रहा है। मैंने कहा व्यर्थ नहीं होगा। मैं एक ऐसी आवाज़ जानता हूँ, आवाज़ लगाते ही एक क्या 2-4 शेर शेरनियाँ मौजूद हो जाएंगी। मैंने आवाज़ दी, फौरन एक शेरनी झाड़ी से निकली और चली आई। शिकार भी हो गया, यात्रा भी सफल हुई। मित्रों ने पूछा झंडू बे कैसी आवाज़ थी, एक दफ़ा लगाकर तो बताओ। तो झंडू भाई ने आवाज़ लगाई। फौरन पत्नी बेलन लिए भीतर से निकल आई। उसने कहा कि फिर तुमने वही हरकत की, 1000 दफ़े कह दिया इस तरह की आवाज़ नहीं निकाला करें। तो झंडू भाई ने कहा देखा, अब यहाँ कोई शेरनी तो है नहीं, मगर जो भी उपलब्ध है आपके सामने है। मन कहेगा घर जाओगे एकदम शेरनी निकल आए, फिर क्या करोगे? फिर भागे गैल ना मिलेगी, पास पड़ोस के लोग हंसेंगे
ऑफिस में जाओगे तो लोग पागल कहेंगे, लोग पूछेंगे तुम्हें क्या हो गया भाई, भले चंगे गए थे, ये क्या हालत हो गई, किस चक्कर में आ गए। मन ये सारी बातें उठाएगा। और अगर मन की सुनना है तो फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं हो पाएगी। मन क्रांतिकारी है ही नहीं, मन तो बहुत ही प्रतिक्रियावादी है, दकियानूस, लकीर का फकीर। जो करता रहा है बस वही करता है, वही करना चाहता है। मन तो कोल्हू का बैल है, भाव से क्रांति घटती है। उठता हो भाव, साहस हो भीतर। तो ये बहाने मत खोजो, पात्र अपात्र मैं चिंता नहीं करता। मैंने अपात्रों को पात्र बनाने का निर्णय लिया है। तुम्हें मालूम, मेरे कुछ मित्र हैं, एक तो शराबी है, एक भांग पीता है, कोई कुछ करता है। बहुत से मित्र हैं जो बिल्कुल ठीक भी हैं, जो अभी मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो तो कुछ खाते पीते नहीं हैं, परंतु कुछ हैं, तुम्हें मालूम, उनका भी अनहद नाद चालू है। भांग भी पीते हैं, कोई शराब पीता है, कोई नशे करता है किसी भी प्रकार के, फिर भी उनकी अनहद नाद चालू है। कैसे कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है, वो फिक्र नहीं करते। बहुत से पहले थे जिन्होंने शराब छोड़ दी, कोई और नशा करते थे, नशा छोड़ दिया। बहुत से हैं मेरे ऐसे मित्र, मित्र ही करूँगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो भाई मैंने अपात्रों को पात्र बनाने का निर्णय लिया है। तुम कितने ही अपात्र हो, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इतना अपात्र नहीं हो सकता कि परमात्मा से सदा सदा के लिए दूर रह जाए। एक धागा तो बंधा ही रहता है, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमारे जीवन का धागा तो बंधा ही रहता है, नहीं तो हम जी न सकेंगे। वही सांस लेता है तो हम सांस लेते हैं, वही धड़कता है तो हम धड़कते हैं। तो परमात्मा से हम जुड़े हैं। जब परमात्मा हमें इतना पात्र मान रहा है कि अभी और जियो और जिए जाओ, जब उसका आशीर्वाद बरस रहा है, तो फिर मैं कौन हूं जो तुम्हें बाधा बनूं ध्यान में। मुझसे लोग पूछते हैं, आप हर किसी को ध्यान की विधि बता देते हैं, यहाँ तक कि आप वीडियो में बोल देते हो कि भाई ऐसे ऐसे करो। मैंने कहा मैं क्या करूं, परमात्मा हर किसी को जीवन दे देता है, जीवन जैसी चीज देने में संकोच नहीं करता। तो भाई मैं बताने में संकोच क्यों करूं? ये बताना तो केवल जीवन को निखारने की कला का नाम है। जब जीवन उसने दे दिया तो निखारने की कला, साफ करने की कला, शीशा तो उसने दे दिया। मैं तो धूल साफ करने के लिए थोड़ा सा आयोजन देता हूँ। जब परमात्मा ने जीवन दे दिया तो मैं कौन हूँ जो कहूँ कि भाई ये मैं नहीं बताऊंगा। बहुत से तुम्हारे संस्थाओं वाले होंगे जो तुम्हें बताते नहीं कुछ भी, कि ध्यान में ऐसे बैठो, ऐसे डूबो, ये करना है, वो करना है। मेरा तो सीधा सा फंडा है, खाली बैठो मौन में, कुछ ना करो, या सांस्क्रिय योग करो, जो विजय बाबा जी ने बताया है, बाबा जी विजय वत्स, उन्होंने बताया है सांस्क्रिय योग करो। अगर तुम्हें कोई दिल की बीमारी नहीं है, अगर तुम्हें कोई बीपी की समस्या नहीं है, तो सांस्क्रिय योग करो। नहीं कर सकते तो खाली बैठो। तो भाई मैं किसी को इनकार नहीं करता कि ध्यान में कैसे बैठा जाए, अनहद नाद कैसे चालू हो जाए। यहाँ तक कि मेरे मित्र हैं, ड्राइवर हैं, उनको तो कोई नामदान भी नहीं मिला, कोई गुरु नहीं उनका, कोई कुछ नहीं। बस जहाँ मैं जाता था वहाँ मेरे साथ चल दिए। क्योंकि मैं काफ़ी वक्त बीमार रहा तो गाड़ी में जाना पड़ता था, एक्टिवा तो मेरे से चलाने से रही, शरीर इतना कमज़ोर हो गया था। तो वो जाते मेरे मित्र, उनकी अनहद नाद चालू हो गई। वो एक दिन मुझे कॉल पर कहने लगे कि भाई एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मैंने बोला हुआ क्या? कहने लगे भाई मेरे कानों में आवाज़ आती है। मैंने बोला कैसी आवाज़? कहने लगा भाई ऐसी ऐसी आवाज़ आती है। तो मैंने कहा ठीक है, शुभ है, तुम्हारा अनहद नाद चालू हो गया, अब तुम इस आवाज़ को सुनते सुनते ध्यान में डूब जाओ। और अब फिर वो मुझे मिले, कहने लगे भाई मेरी तो पत्नी हैरान है मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा कि भाई जो सामने वाले हमारे पड़ोसी हैं, उसकी पत्नी अपने पति को लड़ाई झगड़ा कर रही थी। मैंने कहा क्या कर रही थी? कहने लगे कि भाई कि ये इसको हुआ क्या है, ये खुद ही खाना बना देता है, झाड़ू पोछा कर देता है, तो वो सभी हैरान है, मेरी खुद की पत्नी हैरान है। तो भाई इस तरह से जीवन तब्दील हो जाया करता है। मैं नहीं करता किसी को इनकार की ना बताऊं। भाई आनंद सभी के लिए है। अगर शराब सभी के लिए है, ये बाहरी सस्ती शराब, तो आनंद सभी के लिए क्यों नहीं?
जो पात्र है वो ग्रहणशील है, वो ग्रहण कर लेगा। जो नहीं ग्रहणशील है मेरे साथ चाहे जफ्फियाँ डालता जाए, चाहे अपने गुरु के साथ लिपट जाए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। यहाँ दूर बैठे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे बैठे लोगों को घट जाता है। तुम लोग पास आकर अगर ग्रहणशील ना हो तो क्या घटेगा? क्या घटेगा भाई? भाई मैं किसी को इनकार नहीं करता बताने के लिए कि ध्यान में कैसे डूबा जाए। हाँ, तुम ही भाग जाओ अपनी अपात्रता को मानकर, तुम्हारी मर्जी। फिर तुम परमात्मा से ये भी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझ अपात्र को जीवन क्यों दिया? मैं कैसे जीऊँ? मैं तो अपात्र हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, 4 बार भोजन करता हूँ, देर रात सोता हूँ, ताश खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ, पैसे जुआ सट्टाबाजी करता हूँ। तुमने मुझे जीवन क्यों दिया और अब भी वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं तो पात्र नहीं हूँ। मेरे हिसाब में जो जीवित होने का पात्र है वह ध्यान में डूबने का भी पात्र है। उसको बात बता देनी चाहिए, क्योंकि ध्यान तो सिर्फ जीवन को ही रूपांतरित करने की कीमिया है और कुछ भी नहीं। जीवन तुम्हारे पास है, जीवन को बदलने की कला मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम कहते हो मैं यही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि भाई ध्यान में डूबूं या ना डूबूं, कि ये जो आप बताते हो या करूं या ना करूं, कोई गुरु खोजूं या ना खोजूं। अरे भाई, गुरु मिले ना मिले, तुम कम से कम यात्रा तो चलो। क्या पता वो गुरु तुम्हें कोई मिल ही जाए। तुम चलो तो सही रास्ते पर, तुम्हें आनंद मिले, शांति मिले तो तुम आगे बढ़ते जाओ। मैं कहता हूं तुम कभी निर्णय ना ले पाओगे। ये बातें निर्णय से नहीं होती। अगर बैठकर ही सोचते रहे कि कितने तर्क पक्ष में और कितने तर्क विपक्ष में, तो जिंदगी बीत जाएगी, तुम कभी निर्णय ना ले पाओगे। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ। एक स्त्री ने उससे निवेदन किया, स्त्री भी खूब रही होगी, क्योंकि इमैनुअल कांट ऐसा आदमी नहीं जिसके प्रेम में कोई पड़ जाए। बिल्कुल रूखा सूखा आदमी था। गणित, शुद्ध गणित, ऐसा गणित कि उसके नौकर को ये नहीं कहना पड़ता था आकर कि नाश्ता लें। नौकर को कहना पड़ता था 7 बज गए मालिक, 7 बज गए यानी नाश्ता, कि 12 बज गए मालिक, 12 बज गए यानी भोजन, कि 10 बज गए मालिक, 10 बज गए यानी रात हो गई बिस्तर में। ऐसा भी हो जाता था कि लोग बैठे होते, मिलने जुलने वाले कोई आ जाए, मेहमान कोई आ गए हैं, और नौकर आकर कह देता मालिक 10 बज गए, कि फिर वह नमस्कार भी नहीं करता, क्योंकि उतनी देर भी नहीं खो सकता। नियम, वह उचक कर जल्दी से अपने कंबल के भीतर हो जाता। नौकर दूसरों से कहता अब आप लोग जाइए, मालिक सो गए, 10 बज गए यानी सो गए। घड़ी से चलता था। कहते हैं कि इमैनुअल कांट जो विश्वविद्यालय पढ़ने जाता था तो लोग उसको देखकर अपनी घड़ियां सुधार लेते थे, क्योंकि उसमें कभी भूल हुई ही नहीं। 40 साल तक सतत मिनट मिनट। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में पानी गिर गया था, कीचड़ मची थी, एक जूता उसका कीचड़ में फंस गया, तो उसने उसे निकाला नहीं, क्योंकि उसको निकाले तो उतनी देर लग जाएगी पहुंचने में। उस जूते को वहीं छोड़ दिया, एक ही जूता पहने हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गया। किसी ने पूछा कि दूसरे जूते का क्या हुआ? उसने कहा वह कीचड़ में फंसा है, निकालूं तो देर हो जाए। घड़ी के कांटे की तरह चलने वाला आदमी, इसके भी प्रेम में एक स्त्री पड़ गई। स्त्रियां ही तो हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। इससे निवेदन कर बैठी तो उसने कहा कि सोचूंगा, विचार करूंगा। हाँ ना सीधा कह देता वह तो कर ही नहीं सकता था, तो वह तो किसी चीज में हाँ ना नहीं कहता था, सोचूंगा विचारूंगा। 3 साल बीत गए, सोचा विचारा, खूब सोचा खूब विचारा। सैकड़ों कारण पक्ष में लिखे, सैकड़ों कारण विपक्ष में, कि विवाह करो तो ये लाभ ये हानियाँ, विवाह ना करो तो ये लाभ ये हानियाँ। आखिर में उसने पाया कि विवाह करने में एक लाभ भर ज़्यादा है, वह ये कि अनुभव होगा, ना करो तो एक बार हानि है कि अनुभव नहीं होगा, तो पलड़ा भारी है। तो 3 साल के बाद उसने जाकर द्वार पर दस्तक दी। लड़की के पिता ने दरवाज़ा खोला और इमैनुअल कांट ने कहा कि अंततः मैंने तय कर लिया, एक कारण ज़्यादा पड़ता है, पलड़ा भारी है, मैं विवाह करूँगा। पिता हंसने लगा। उसने कहा जी बहुत देर हो गई, मेरी लड़की का तो विवाह भी हो चुका, एक बच्चा भी पैदा हो चुका, आप बहुत देर से आए। अब और सोचो, फिर अगर कोई दोबारा तुमसे निवेदन करे तो तुम पहले से ही निर्णय तैयार रखना। इतनी देर अगर सोचने में लगाओगे फिर विवाह हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा किसी ने प्रार्थना इमैनुअल कांट से की नहीं।
सोच सोच कर जियोगे तो क्षुद्र में ही समाप्त हो जाओगे। विराट में तो छलांग लगानी होती है, सोचना नहीं होता। विराट में तो साहस चाहिए जोखिम उठाने का, जुआरीपन चाहिए, धंधा नहीं, दुकानदारी नहीं। तो मेरे भाई, लेना हो तो ले लो, ध्यान में डूबना हो तो डूब लो। मैं अभी वीडियो में नामदान ही दे रहा हूँ, लेना हो ले लो, नहीं लेना हो मत लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ तो गंगा बरस ही रही है। जो प्यासा है पीता चला जाए, जो भर जाए वो घर जाए। तो भाई सोच विचार में ना पड़ो, सोच विचार में वैसे ही परेशान हो जाओगे। ऐसे ही जिंदगी में क्या परेशानियां कम है? ये नई परेशानी और क्यों लेते हो कि ध्यान में डूबूं या ना डूबूं? भूलो भालो भाई, डूबो या ना डूबो इस विचार में मत पड़ो। तुम्हारे भीतर वैसे ही तो 1000 विचार हैं और एक नया विचार तुम्हारे भीतर उपद्रव खड़ा कर रहा है, ऊहापोह मचाए, ऐसा मैं न चाहूंगा। तुम इस पूरे विचार को ही नमस्कार कर लो। लेकिन अगर भाव उठ ही रहा है तो उठता रहेगा, रह रह कर उमंग आती रहेगी, रह रह कर हवा का एक झोंका तुम्हें सहलाता रहेगा। अगर भाव उठ ही रहा है तो भाव की भंवर में तुम्हें डूबना पड़ेगा। देर अवेर जितनी चाहो कर लो, लेकिन जितनी देर करोगे उतना समय व्यर्थ गया। उतने समय में तो कुछ अनुभव होगा, कुछ जीवन पकता, कुछ फूल खिलते, निष्पत्तियां विचार की नहीं होती, भाव की छलांग। और रही ये बात तुम्हारी, मुझे ऐसा लगता है कि ढोंग कर रहा हूं। देखिए, शुरू में तो लगेगा भी, इसलिए कि तुमने कोई परंपरागत धारणा मान रखी है कि भाई ध्यान में कैसे डूबना चाहिए। तो मैं कोई तुम्हें नई अवधारणा तो नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुमसे कि तुम जैसे हो वैसे के वैसे तुम ध्यानी हो सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई नया ढांचा नहीं बिठा रहा। पुराने जो नामदानी सज्जन हैं उनकी नई पुरानी धारणाएं होंगी, उस धारणा से अगर तोलोगे तो ढोंग मालूम पड़ेगा। जैसे पुराने लोग नामदानी सज्जन, अगर तुमने उसमें भेद पाया कि मैं अलग कर रहा हूँ, पुराने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते, मैं 8 बजे उठता हूँ, तो तुम्हें लगेगा मैं ढोंग कर रहा हूँ। वह धारणा के कारण ढोंग की स्थिति बन रही है। धारणा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, धारणा को ही जाने दो भाई, ढोंग भी गया। मैं तो तुम्हें सरल सहज होने को कह रहा हूँ। ढोंग की बात ही क्यों पैदा होती है दुनिया में? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर आदर्श थोप दिए गए हैं। जहाँ आदर्श हैं वहाँ ढोंग है। मैं तो कोई आदर्श देता नहीं, सारे आदर्श छीन लेता हूँ। जैसा समझो, अगर तुम्हें आदर्श दे दिया कोई कि हाँ बस यही भोजन करना तभी तुम ध्यान के लिए योग्य हो, तो भाई तुम तो बड़े दिक्कत में पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जितनी धारणाएं होंगी उतना तुम्हारे भीतर ढोंग होगा, क्योंकि तुम्हारी सारी धारणाओं को हर हालत में पूरा करना आसान नहीं होगा। भाई मैं तुमसे कहता हूं, सहज जियो, सरलता से जियो, आदर्श मुक्त, बोध पूर्वक जियो जरूर। बस बोध एकमात्र नियम है जो मैं तुम्हें देता हूं। जागरूकता, जागृता, प्रत्येक पल जो उचित लगे उस क्षण में वह करो। अतीत की धारणाओं के आधार से मत जियो वर्तमान में, अन्यथा वर्तमान बदल रहा है, हर घड़ी बदल रहा है। गंगा बही जा रही है और तुम पुरानी धारणा लिए बैठे हो, और वह धारणा दिक्कत देगी, वह कठिनाई में डालेगी। वह धारणा दो ही संभावनाएं हैं उस धारणा के साथ। अगर तुम जिद्दी हुए, हठी हुए, तो पागल हो जाओगे उस धारणा को पूरा करने में, और अगर तुम थोड़े समझदार हुए, चालाक हुए, तो पाखंडी हो जाओगे, जैसा कि सभी हुए जा रहे हैं। और यही दो विकल्प समाज ने दिए हैं तुम्हें। कुछ लोग जो होशियार हैं वे पाखंडी हो गए हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं, भीतर कुछ। बाहर से दिखाते हैं हम तो बड़े शतशंगी हैं, अंदर से दिल इतना काला जिसका कोई हिसाब नहीं। रहते एक ढंग से हैं, दिखाते और ढंग से हैं। मेरे सामने कुछ और ढंग से पेश होते हैं और मेरे पीछे से कुछ और ढंग से पेश होते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनके जीवन में दोहरापन हो गया है। यह ढोंग, यह पाखंड। और कुछ जो जिद्दी हैं और बुद्धू हैं वे पागल हुए जा रहे हैं। वे 80 दफ़े बर्तन मल रहे हैं। अभी मेरे मित्र हैं, मेरे गुरुजी हैं जो मुझे तालीम देते हैं संगीत की, शास्त्रीय संगीत की। मैं उनके पास जाता हूँ
तो वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैं फ़ोन धोता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, वाटरप्रूफ है फ़ोन तुम्हारा, परंतु धोते क्यों हो? कहता जी मैं शौच जाता हूँ तो उसके बाद मैं साबुन से रगड़ रगड़ कर धोता हूँ। तो देखो, मैंने कहा कि ये क्यों करते हो? कहता भाई फ़ोन गंदा हो जाता है। अरे भाई, तुम शौच जाते हो, तुम मलमूत्र त्यागते हो, मलमूत्र जिस शरीर में बन रहा है क्या वो शुद्ध है? क्या वो अशुद्ध नहीं? खाना गले से नीचे उतरते ही अशुद्ध हो जाता है। पता नहीं क्या क्या होता है। कितनी मूर्खों की बात है। मगर एक बात सीधी सी समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को कि भाई बर्तन गंदा नहीं होता या मोबाइल गंदा नहीं होता, तुम्हारा शरीर ही गंदा है। उसको कैसे भाई तुम लोग ठीक करोगे? वो मित्र कहते कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भाई तुम्हें साफ स्वच्छ रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैं स्वच्छ रहता हूँ, फ़ोन भी स्वच्छ रहता है, फ़ोन भी मेरे अंग है। वे फ़ोन को भी अपना अंग समझ रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम महाराज काहे के महाराज हुए? अब महाराज होने वाले को भी महाराज होना बताया जा रहा है। ये कैसा महाराजपन हुआ तुम्हारा? तो मैंने कहा तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे जैसा ही तुमसे भी ज़्यादा मूड रहा होगा। ये भी कोई बातें हैं, मगर इसी तरह से चल रहा है, सब जगह चल रहा है। भाई मैं तुमसे कहता हूँ तुम जैसे हो पूर्ण हो। हाँ, तुम्हें और पूर्ण बनाएंगे। तुम जैसे हो पात्र हो। हाँ, तुम्हें और पात्र बनाएंगे, सौंदर्य पर और सौंदर्य चढ़ाएंगे, लेकिन तुम गंदे नहीं हो और तुम पापी भी नहीं हो। तुम्हारे पुण्य पर और नए पुण्य के आभूषण लगाएंगे, तुम्हारे पुण्य पर और हीरे चढ़ाएंगे, तुम्हारे पुण्य को और पुण्य बनाएंगे, लेकिन तुम जैसे हो शुभ हो, सुंदर हो। क्योंकि परमात्मा को स्वीकार हो, परमात्मा को स्वीकार हो तो मैं तुम्हें कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? तुम भी अपने को स्वीकार करो। इतना तो करो कम से कम कि परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया, तुम इस जीवन का तो सम्मान करो, स्वीकार करो। इसी स्वीकार में से तुम्हारे भीतर वास्तविक अध्यात्म का जन्म होगा। इसी स्वीकार में से सत्य का जन्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, वहाँ पर वो प्रश्न पूछ सकता है। और भाई 2 बार से ज़्यादा कोई कॉल ना करे, क्योंकि व्यक्ति आनंद में होता है या कोई काम में व्यस्त होता है तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। सीधी सी बात। 2 बार कॉल से ज़्यादा कोई मुझे कॉल ना करे। व्यस्त हो सकता हूँ, उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो भी ठीक, अगले दिन कॉल करिएगा। यही मेरे पास एक विकल्प बचा था जो मैं अभी थोड़ा कठोरता से बोल रहा हूँ। फिर से 2 बार से ज़्यादा कॉल आई तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। 2 बार तक कर सकते हो, तीसरी बार आई फिर मुझे मत कहना। और जिनको कर दिया गया है ब्लॉक, वे मुझसे अब मत कहना कि भाई मैं अनब्लॉक कर दूं, क्योंकि तुम लोग मुझे सुनो परंतु अब तुम मुझसे जुड़ नहीं सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। सुनो जितना मर्जी वीडियोस को, और बाकी व्हाट्सएप पर 24 घंटा कभी भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कभी भी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बस कॉल करने पर पाबंदी है, क्योंकि मैसेज में जब तो मैं पढ़ूंगा तो मैं होश में आऊँगा तो मैं पढ़ लूँगा क्या लिखा है क्या नहीं, उसके अनुसार तुम्हें उत्तर दे दूँगा। परंतु विनती है कॉल ना करे कोई, 2 बार से ज़्यादा कोई कॉल ना करे। आप लोगों को भी परेशानी हो जाती होगी। अगर आप लोगों को मैं 10 बार कॉल करूं, 5 बार करूं तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग भी परेशान हो जाओगे। भाई मेरे शरीर पर भी वही नियम कानून लागू होते हैं जो आप लोगों के शरीर पर हैं। बाकी गलती गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूं। कमेंट में लिख सकते हैं कोई प्रश्न। अगर आनंद आया हो तो फिर से सुन सकते हैं इस वीडियो को, और भी पुरानी वीडियोस को सुन सकते हो। अगर और भी प्रश्नों के जवाब चाहिए, शेयर करना चाहो तो कर सकते हो दुखी और परेशान लोगों को, नहीं तो वो भी आपकी मौज है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया आप जी उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए,
जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है।
और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।